सो गुड मॉर्निंग व्यूअर्स। डियर व्यूअर्स, आज जो हम बात करेंगे वो बात करेंगे कंडीशंस पर। इससे पहले हमने एक बार नो एक्शंस का टॉपिक किया था, जिसने मैंने आपको बताया था कि नो एक्शंस आर ऑफ 4 टाइप्स। नो एक्शंस जो हैं वो 4 तरह के होते हैं। नंबर 1, ऑल नेम्स। दुनिया में किसी का कोई भी नेम हो वो नो एक्शन होता है। नंबर 2, ऑल ऑक्यूपेशंस। दुनिया में लोग जितने भी तरह के काम करते हैं, राइट, प्रोफेशनल, स्किल्ड और जो दूसरी जितनी भी कैटेगरीज आती हैं वो सब नो एक्शंस होते हैं। थर्ड प्लेस पर आ जाती हैं क्वालिटीज, वेदर दे आर गुड और बैड। ऑल क्वालिटीज आर नो एक्शंस, उनके ऊपर भी मैंने जो है एक वीडियो बनाया हुआ है। एंड लास्ट पार्ट इज कंडीशंस। आज हम वोकेबलरी जो देंगे वो आपको कंडीशंस की वोकेबलरी देंगे। अब कंडीशंस जो हैं वो किसी इंसान की भी हो सकती है, कंडीशन किसी चीज की भी हो सकती है, राइट। इसलिए मैंने इसको 2 साइड्स में लिखा है। लेफ्ट साइड के अंदर जो कंडीशंस हैं ये पर्सन्स की हैं, इंसानों की कंडीशंस हैं। और राइट साइड में जो कंडीशंस हैं ये किन्हीं चीज़ों की हैं, राइट। जैसे इंसान क्या हो सकता है, बीमार हो सकता है, तो बीमार को हम बोल देते हैं सिक। इंसान तंदुरुस्त भी हो सकता है, उसे हम बोल देते हैं हेल्दी। इंसान जो है वो किसी वक्त गुस्से में भी हो सकता है, उसे हम बोलते हैं एंग्री, राइट। और कोई भी पर्सन अगर सोया हुआ है तो उसे हम बोलते हैं अस्लीप। और कोई किसी की पॉकेट में अगर 5 पैसे भी नहीं है, बिल्कुल उसकी पॉकेट खाली है, तो उसे हम ब्रोक बोलते हैं। इसी तरह अगर किसी को चोट लग जाए, कोई जख्म हो जाए, कोई जख्मी हो जाए, तो उसे हम बोलते हैं इंजर्ड। 7th प्लेस पर जो मैंने वर्ड लिखा है पैरालाइज्ड, पैरालाइज्ड में यहाँ पर आप एस भी लगा सकते हैं, पैरालाइज्ड, राइट। पैरालाइज्ड किस आदमी को बोलते हैं जिसे लकवा मार गया हो, यानी कि शरीर का कोई एक हिस्सा जो है वो काम करना टेम्परेरी या परमानेंट वो बंद हो जाता है, तो हम बोलते हैं कि ही इज़ पैरालाइज्ड नाउ। 8th जो वर्ड है ये वर्ड है स्लीपी। स्लीपी मतलब जो ना सोया हुआ है ना जागा हुआ है, राइट, लेकिन उसे नींद बहुत बुरी तरह आ रही है, वो बार बार क्या कर रहा है, यॉर्निंग कर रहा है। क्लास में टीचर भी उसी को बोल रही है कि डोंट यॉर्न इन द क्लास, यानी कि क्लास में उबासी मत लो। तो जिसको बार बार उबासियाँ आ रही है उसकी कंडीशन क्या है, ही फील स्लीपी, यानी कि उसे नींद आ रही है। 9th वर्ड मैंने लिया है, 9th कंडीशन ली है टायर्ड। टायर्ड का मतलब होता है थका हुआ। जब कोई इंसान थका हुआ होता है तो हम टायर्ड वर्ड यूज़ करते हैं। और अगर थकावट थोड़ी ज़्यादा हो, यानी कि वो सिर्फ अपनी सीट पर बैठकर खा सकता है या पी सकता है, उसके अलावा वो अपनी सीट से उठकर कहीं नहीं जा सकता, बेड से उठकर, उसे हम बोलते हैं एग्जॉस्टेड, राइट। और लास्ट जो है वो है थक कर चूर हो जाना। जो इंसान थक कर चूर हो गया हो, यानी कि उसे इतनी बुरी तरह थकावट हो गई है कि उससे सिर्फ और सिर्फ बेड पर सोना है और कुछ नहीं करेगा। आप चाहे उसके मनपसंद की चीज़ें ला के उसको कहो मैं तेरे को खिला भी देता हूँ, वो खाने के लिए भी तैयार नहीं होगा, इतनी बुरी तरह थका होगा। ऐसी कंडीशन वाले पर्सन को हम बोलते हैं ड्रेन्ड, यानी कि ही इज़ ड्रेन्ड बिकॉज ही कुड नॉट स्लीप फॉर 3 नाइट्स ऑन रेगुलर बेस। वह इतना थका हुआ है, वह थक कर चूर हो गया है क्योंकि वह 3 रातें लगातार सो नहीं सका। क्लियर हो गया। तो ये सारी कंडीशंस हैं पर्सन्स की, चाहे कोई बीमार है, तंदुरुस्त है, गुस्से में है, सोया हुआ है, किसी के पास बिल्कुल भी पैसा नहीं है, किसी को चोट लग गई है, किसी को लकवा मार गया है, कोई नींद में है, कोई थका हुआ है, कोई ज़्यादा थका हुआ है और थक कर चूर हो गया है। इसी तरह कंडीशंस जो हैं वो थिंग्स, चीज़ों की दी हुई हैं। चीज़ें नई पुरानी कोई भी हो सकती हैं, जैसे नाइस चेयर, ये अच्छी चेयर है, दिस इज़ अ नाइस चेयर, यह एक अच्छी चेयर है, राइट। न्यू, ये वर्ड जो है नेक्स्ट है ब्रोकन ग्लास, यहाँ पर लिख सकते हैं हम न्यू टायर। न्यू टायर यानी कि ये जो टायर है ये नया है, TYRE टायर, राइट।
ब्रोकन ग्लास, टूटा हुआ कांच। चेयर जो है वो नाइस है, टायर जो है वो नया है, और टूटा हुआ ग्लास जो है वो टूटा हुआ है। यानी कि ये चेयर की कंडीशन बताई गई है, ये टायर की कंडीशन बताई गई है, ये ग्लास की कंडीशन बताई गई है। अब यहाँ पर देखिए मैंने ब्रेक ग्लास नहीं लिखा, क्योंकि अगर मैं ब्रेक ग्लास लिखता तो उसका मतलब हो जाता ग्लास तोड़ना, यानी कि कांच तोड़ना, तो वो एक एक्शन हो जाता, वो नो एक्शन नहीं रहता। जितनी भी कंडीशंस एक्शन से रिलेटेड वर्ड की हैं उसकी हमेशा थर्ड फॉर्म यूज की जाती है, राइट। किसी भी एक्शन की जो थर्ड फॉर्म है उसकी कंडीशन हो सकती है, इस बात पर ध्यान देना, हो सकती है, राइट। या दूसरे शब्दों में मैं कहूं भी किसी चीज की कंडीशन अगर एक्शन वाले वर्ड से रिलेटेड है तो वो सिर्फ और सिर्फ उसकी थर्ड फॉर्म में होगी। जैसे मैंने क्वेश्चन लिखा वेयर इज माई बुक, ये मेरी किताब कहाँ है भाई, यही पढ़ी थी, वेयर इज माई बुक। तो मेरे फ्रेंड ने बोला इट इज टॉर्न, यार ये तो फटी हुई है, ये तो फटी हुई है। यानी कि टेयर होता है फाड़ना और टॉर्न उसकी थर्ड फॉर्म होती है। तो हमने उस बुक की कंडीशन बताई तो थर्ड फॉर्म से बताई, राइट। इसी तरह द पेपर इज क्रम्पल्ड, जब कोई पेज खराब हो जाता है हम पेज को फाड़ कर उसका गोला सा बना के उसको फेंक देते हैं, तो उस कंडीशन को हम बोलते हैं क्रम्पल्ड, द पेपर इज क्रम्पल्ड, राइट। अब अगर आपके कपड़े गीले हैं तो आप बोल सकते हैं माई क्लोथ्स आर वेट, लेकिन अगर आपके कपड़े ज़्यादा गीले हैं तो आप बोल सकते हैं सोक्ड, माई क्लोथ्स आर सोक्ड, राइट। क्योंकि कपड़ों को धोने से पहले उनको सोक किया जाता है, यानी कि इतना ज़्यादा पानी होता है उसको सोक्ड बोलते हैं। हिज शर्ट इज सोक्ड विद ब्लड, उसकी जो शर्ट है वो ब्लड से भीगी हुई है, यानी कि काफ़ी ज़्यादा ब्लड लगा हुआ है, इसीलिए सोक्ड वर्ड यूज़ किया। या हिज शर्ट इज सोक्ड विद स्वेट, उसकी जो कमीज है, उसकी जो शर्ट है वो क्या है, स्वेट से, पसीने से भीगी हुई है। इसी तरह से फोर्थ प्लेस पर है पंक्चर्ड, यानी कि अगर किसी गाड़ी का टायर जो है वो पंक्चर है तो हम बोलते हैं द टायर ऑफ माई कार इज पंक्चर्ड, थर्ड फॉर्म लगती है, इस बात का आपने ध्यान रखना है। द टायर ऑफ माई कार इज पंक्चर्ड, मेरी गाड़ी का टायर पंक्चर है। इसी तरह नेक्स्ट वर्ड है डिफ्लेटेड, अगर किसी टायर में से हवा निकली हुई है तो उसे हम बोलते हैं डिफ्लेटेड, यानी कि द टायर ऑफ माई कार इज डिफ्लेटेड, मेरी कार के जो टायर है उसकी हवा निकली हुई है। 6 नंबर पर है इनफ्लेटेड, इनफ्लेटेड का मतलब है कि हवा भरी हुई है। ऑल द टायर्स ऑफ माई कार आर इनफ्लेटेड, मेरी गाड़ी के सारे टायरों में हवा भरी हुई है। ऑल द टायर्स ऑफ माई कार आर इनफ्लेटेड। इसी तरह 7th पर आ गया ब्रूज्ड, ब्रूज्ड होता है जब किसी को गुम चोट लगती है, यानी कि ब्लड नहीं आता, दर्द बहुत होता है, एक निशान सा बन जाता है नीला सा, उसे हम बोलते हैं ब्रूज्ड। किसी अगर दरवाजे में आ जाए तो उसके बाद अगर आप उसके हाथ की, उसकी उंगलियों की कंडीशन देखेंगे तो वो ब्रूज्ड होंगी, राइट। 8th है सोल्ड, जब कोई चीज़ बिकी हुई है तो उसे हम बोल देते हैं सोल्ड। तो ये सारी कंडीशंस जो हैं ये चीज़ों से रिलेटेड हैं, ये सारी कंडीशंस जो हैं वो पर्सन से रिलेटेड हैं। आई होप आपको इस टॉपिक से काफ़ी बेनिफिट हुआ होगा। एक बार फिर से आपको रिक्वेस्ट करता हूं कि इफ़ यू हैवंट सब्सक्राइब माय चैनल प्लीज़ सब्सक्राइब इट एंड मेक द हैबिट ऑफ वॉचिंग वन वीडियो एवरी डे। आपको ये आदत डालनी है कि आपने एक वीडियो डेली देखना ही देखना है। रात को सोने से पहले अगर आपको याद आया कि आज आपने वीडियो नहीं देखा तो आप जरूर देखिए, राइट, एंड कीप लर्निंग कॉन्टिन्यूसली। सो थैंक यू सो मच।